Hello students, good evening, and once again welcome to Dhyarya. And in the first part, we discuss about the interview process and the selection process in college. कि आपको CAT, ZET या CMET में कितना percentile required है, and all over about the like GAT exam और BDA profile and BDA का जो course structure उन सब पे हम लोगों ने बात किया था. And in this video, I will discuss like we want to know more about the Dhyarya कि what is the life at GIM Go and Shop Management क्या लाइफ है. बिकॉज लोकेशन बहुत प्यारा है जिम का. मैंने वेबसाइट्स वगैरह देखती रहती हूँ, स्टूडेंट से भी काफी बार बातें हुई हैं. तो लोकेशन तो मतलब बोलना भी मत कि लोकेशन बहुत अच्छी है, बिकॉज वी नो कि लोकेशन फंटास्टिक है GIM का. So Dhyarya, so could you please highlights कि GIM में लाइफ कैसी है? If I talk about particularly cost structure, clubs and committees, and the opportunity provided, and finally, last but not the least, placement. Yes, please, Dhyarya. Yes, ma'am. Thank you. So I would like to start by yes, ma'am. So I would like to start by saying that the obvious thing that GIM it's in a brilliant location, but there is a misconception कि जैसे GIM आ रहे हो तो पूरा दिन you'll be on the beaches and all. So to be clear, GIM is not near the beaches. Beach से I think 45 to 50 kilometers है, and AGM is in the northeast part of Goa near the Maharashtra border. So हाँ, आपको थोड़ा टाइम लगेगा बीच तक जाने में, बट हाँ अगर आप GIM आ रहे हो तो आपको ये भी पता चलेगा कि गोवा में बीचेस ही नहीं है, बहुत भी चीजें हैं और कुछ जानने के लिए. ठीक है, तो वो एक अच्छी बात है. एंड अदर देन दैट आई थिंक वन थिंग इज कि द कैंपस ये सब अब बहुत स्टैटिस्टिकल चीजें हैं जो मैं बोलूंगा पहले पहले कि वो 50 एकड़ कैंपस एंड ऑल द फैसिलिटीज एंड ऑल. बट आई वुड स्टार्ट बाय सेइंग कि JIM का जो कैंपस है दैट इज द फैसिलिटीज दैट इट प्रोवाइड्स, those are way better than any other college campus, and like whatever we can imagine other colleges provide उससे काफी better है. Food है, residential है. For the first year you get a twin sharing room. For the second year you get your own single room. So and that is for everyone. अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आपको AC रूम्स भी मिल सकते हैं. बाकी गोवा में AC की जरूरत वैसे नहीं पड़ती है. एंड एनी टाइम बिटवीन द कोर्सेज इफ यू फील लाइक इट तो यू कैन विजिट द बीचेस. सो ये तो हो गया ओवरऑल चीजें. बाकी फैसिलिटी वाइज और वो सब आई थिंक इट विल बी बेटर इफ आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन. आई विल गो थ्रू द GIM's वेबसाइट एंड शो इट अकॉर्डिंगली. मैम इफ यू कैन जस्ट परमिट. Yes, Dhyarya. Yes, ma'am. I think my screen is visible, right? Yes, yes, yes. Yes. So first of all, जैसे GIM तो लाइक दिस थिंग, जैसे मैं कैंपस का थोड़ा थोड़ा एरिया भी दिखाता रहूंगा साथ साथ में. सो ये जो चीज़ है दिस इज अबाउट हमारा हॉस्टल्स और एकेडमिक ब्लॉक के बीच में जो ऐसे ब्रिज बोलेंगे या कनेक्शन बोलेंगे, दिस आर डेली रूट. यहाँ पे नहीं आएंगे तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, आप खा भी नहीं पाएंगे, आप सो भी नहीं पाएंगे. सो दिस इज वन ऑफ दोज पार्ट्स. And one other thing is like this campus events, student clubs, and living in Goa, obviously. So campus may we have fellowship management program as well. We have part-time PGDM as well, along with the four main programs. So काफी सारे students है. 900 students are from the core courses. Other than that, we have a few students from other courses as well. So 1000 plus students हो जाते हैं, and more than 20 clubs right now. And what happens is that GIM is equipped with multiple facilities and multiple initiatives. गिव गोवा इनिशिएटिव है जिसमें हम बच्चों को या अंडर प्रिविलेज लोगों को हेल्प भी करते हैं. सो एनीवेज GIM हैज यूनिक इनिशिएटिव्स और मतलब समथिंग दैट इज नॉट वेरी ऑब्वियस और कॉमन इन द कॉलेजेस. सो ऐसा है. लाइक एंड वी कैन से कि कैंपस पे हम आएंगे तो कैंपस जैसे लाइक यू कैन सी दिस व्यू. दिस इज एवरी मॉर्निंग वी सी दिस व्यू. तो आप जल्दी जाग रहे हो, लेट जाग रहे हो, योर कॉल. एवरी 1 hour द व्यू चेंजेस. तो ये एक चीज आप Wow. देख सकते हो. एंड यस, सो दिस इज द स्टैटिस्टिक्स की हाँ 50 एकड़ कैंपस है एंड ऑल, बट इट इज एंटायरली ऑन द हिल्स.
सो व्हेन यू सी, मतलब हम कैंपस में रह के ट्रैकिंग कर लेते हैं. So this is the aerial view. So here if you see, this is the entire academic block of GIM. This is the cafeteria. All of these are the hostels. These are the grounds, swimming pool, basketball, volleyball, etc. And these are the faculty blocks. So faculties are also in the campus. आप रात को walk करने निकलो, you get to meet many faculties as well. तो एंड दिस इज लाइक अ सेपरेट, एकदम आइसोलेटेड जगह है. यहाँ पे बहुत शांति भी है. आपको अंदर खाने पीने के लिए जगू भैया का दुकान भी मिल जाएगा. एंड यू विल आल्सो गेट एसके कैंटीन, नाइट कैफेटेरिया. एंड दिस इज द न्यू नाइट कैंटीन. सो रात को 10:30 से सुबह 4:30 तक भी नाइट कैंटीन चालू रहता है, इन केस एनीवन इज अ नाइट आउट. एंड अदर देन दैट यू सी कि व्हेन वी स्टडी लाइक, हाँ, जीआईएम में आ रहे हो तो एक चीज पक्का है कि आपका छाते पे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा. यू शुड हैव एन अम्ब्रेला, बिकॉज द हीट, द सन और द रेन, you will need an umbrella for sure. So that is one investment. Other than that, I'll talk about the facilities and all. So yes, we have a very decent library. We have a good collection. We also have our own e-library system, जहाँ पे it is Nimbus associated. So we have all the books, international journals, papers, etc. For access to the students. And we have the finance lab. Now in the finance lab, one thing very particular is कि जहाँ पे बहुत सारे premier finance institutes में भी नहीं मिलता है, we have Bloomberg terminals. So if somebody is interested in finance, they can definitely sit here. They can have a terminal with wide facilities and wide velocities accepted to them. Other than that, we have behavioral lab. Like this is a we can say a locomotive setup which can be shifted from one place to another. ये normally कैसा है कि career focus, counseling focus के लिए भी use होता है. जीआईएम में आने के बाद एक काउंसलर भी एलोकेट होता है, आपको एक मेंटर भी दिया जाता है. इफ यू फील स्ट्रेस तो आप उनसे बात कर सकते हो, कोई भी चीज में आपको हेजिटेट नहीं करना है. फिर ये डेटा साइंस लैब है. ये नॉर्मली पीडीए के लिए मोस्ट एक्टिवली वी यूज इट, वी स्टडी हियर. तो इसके अंदर सब सॉफ्टवेयर लोडेड है. दिस इज 16 GB रैम कंप्यूटर. सो इट्स हाई एंड, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी. काफी अच्छा सेटअप है और आप हर सॉफ्टवेयर सीख सकते हो. 24 आवर्स ओपन रहता है ये लैब. एंड द क्लासरूम, सो दिस इज आवर क्लासरूम. एंड ये हमारी बैच के लिए ही बना था स्पेशली, उसके बाद ही ये चालू हुआ है ये वाला क्लासरूम. सो दिस इज लाइक, हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू वर्क. वी कैन कीप five notebooks and we can still study nicely. So that is about the facilities. Then I'll say that we have the student clubs and events. So events are organized by clubs. So first of all, I'll say कि JIM is a student driven campus. यहाँ पे प्लेसमेंट भी होता है, या जो स्टूडेंट एडवाइजरी काउंसिल होता है जो कॉलेज में डिसिप्लिन एस्टेब्लिश करने के लिए माना जाता है. एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय स्टूडेंट्स. कॉलेज का पूरा फंडिंग, स्टूडेंट फीस कैसे आ रही है, एडमिशन्स कैसे हो रहे हैं, हर एक चीज स्टूडेंट क्लब रन करता है. सो देयर आर मोर देन 20 क्लब्स विच पार्टिसिपेट इन दिस. एंड वी परफॉर्म इवेंट्स, वी होल्ड टॉक्स. इंसेप्शन करके क्लब है, वो क्लब जैसे हम देखेंगे वो इंसेप्शन है, D2C इग्नाइटर्स क्लब है. ये सब क्लब्स का काम क्या है कि ये आपके लिए स्पीकर्स लेके आएंगे, आपके लिए इवेंट्स लेके आएंगे, आपके लिए एक्टिविटीज लेके आएंगे. यू विल हैव इंटरनेशनल बैंड्स परफॉर्मिंग. You will also have competitions. You will be able to participate in competitions from other colleges as well, and probably get a chance to win monetarily as well as substantially in terms of reputation. And you will also get a few placement opportunities through such competitions. तो clubs में भी आप जा सकते हो. There are two types. एक entrepreneurship cell भी है. Now this is the highlight of Goa Institute of Management, which is Atal Incubation Center. तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप जा तो रहे हो कॉर्पोरेट सेटअप में, बट अगर आपके पास कोई एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड आइडिया है तो डेफिनेटली आप एआईसी को ज्वाइन कर सकते हो. एंटरप्रेन्योरशिप सेल में आप इंटरेक्ट कर सकते हो इंडस्ट्री लीडर्स के साथ. एंड यू कैन पिच योर ओन आइडिया, यू कैन गेट इन्वेस्टमेंट, यू कैन गेट देयर बैकिंग एंड एक्सपीरियंस. वो आपसे शेयर करेंगे एंड यू कैन हैव योर ओन प्रोजेक्ट into a widespread, we can say, internship program as well as a big company if you want. So that's on you. So that is a facility in house in the campus. इसके लिए आपको कोई additional चीजें पे नहीं करनी है, तो ये भी आपको मिलता है. So I think that's more or less things about the GIM. So I think इसके बाद एक important factor आता है placements का. So placement wise I would say कि जैसे हम देखेंगे, so if you see the numbers here,
numbers might be quite exciting कि ओ इतना कैसे. So the thing is कि many times very frankly as a student I have also encountered कि हम देखते हैं कि sometimes colleges inflate their numbers, right? बट यहाँ पे एक सिस्टम है, एक एथिक्स का हमें कोर्स भी पढ़ाया जाता है और उसमें सिखाया भी जाता है कि वी शुड नॉट मिसगाइड समवन. सो यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छी है कि जो लिखा है दैट इज द ट्रुथ. So I would say कि nothing is inflated in this, and if we see कि 60.4 LPA, that is the international package that is offered to healthcare management student for this batch, and we can say that might not be possible कि हर एक को ये opportunity मिले, but yes there is an opportunity like this, and it is not limited कि आप fresher हो या आप work experience वाले हो, ये किसी को भी opportunity मिल सकती है based on the company and their requirements. For our batch basic अगर आप जो story देखोगे तो highest is 55 lakh for PGDM core, and that is given by Microsoft to a student who was performing an internship. और उनके इंटर्नशिप के बाद उनको पीपीओ कन्वर्ट हो गया, तो उन्होंने ये मतलब उनको माइक्रोसॉफ्ट ने ये अमाउंट दिया. अदर देन दैट एक्सेंचर, आईबीएम एंड बार्कलेज आर सम मेजर रिक्रूटर्स फॉर पीजीडीएम कोर. ये स्टैटिस्टिक्स पुरानी बैच के लिए है, इसीलिए द नंबर इज आल्सो द ईयर एंड द नंबर इज ओल्ड. बट आई वुड से कि नॉट मच हैज चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ द कंपोजिशन कि किस टाइप का कंपनी आ रहा है, कैसे रिक्रूट कर रहा है. तो मतलब यू गेट अ डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटर्स, कंपनीज आती है अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए. एंड इवन फॉर दिस ईयर आई थिंक आई हैव द स्टैट्स विद मी हियर कि द हाईएस्ट हैज बीन 55 lakh and the average for PGDM core is 14.9 lakh per annum. So previous year it was 11.7 or something. तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट रेस टू दैट. जीआईएम ने इस बार प्लेसमेंट्स में मतलब बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. एंड लाइक ऐसे बोलेंगे कि इवन इन एनआईआरएफ रैंकिंग्स एज वेल एज इन ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारा पोजीशन थोड़ा इम्प्रूव होने का चांसेस भी है. So I would talk next about healthcare management. So healthcare is like 2015 में ये कोर्स शुरू हुआ था, and this is like the scope, the course with the highest scope in terms of opportunities in India, because India का pharma and healthcare market बहुत बढ़ रहा है, grow हो रहा है. And the thing is कि हाँ इसका capacity अभी भी 60 रखा गया है, because JIM doesn't believe कि हम ज़्यादा लोगों को एडमिशन दे और फिर सबको हम प्लेस ना कर पाए या सबको हम जस्टिस ना कर पाए सबके साथ. तो दैट्स व्हाई हेल्थ केयर मैनेजमेंट को एक स्टेबल कैपेसिटी पे रखा गया है, एंड प्रोबेबली ये रहेगा भी थोड़ा टाइम के लिए. इसमें अगर आपका कोई हेल्थ केयर बैकग्राउंड है, इफ यू आर बी फार्म, इफ यू हैव अ डेंटल बैकग्राउंड, देन यू डेफिनेटली गेट एन एडवांटेज इन द एडमिशंस प्रोसेस, यू गेट अ प्रेफरेंस. एंड ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली फॉर देम, it is also for people from commerce or engineering, but given that your profile has a certain inclination towards healthcare, तो ये एक healthcare का बात है. other than that I'll talk about BDA, which is my program. हाँ, healthcare का एक और statistic मैं भूल गया बताना कि the international highest is 60.4 lakh for healthcare, and for local India based it is 29 lakh is the highest, and average is 15.4. तो उसमें भी increase हुआ है. Then comes BDA. तो BDA में ऐसा है कि for my batch there were 43% freshers who were recruited, and others were from different backgrounds. They were 0 to 2 years work ex, and we have also a 10 years work ex person in our batch. तो आपको काफी क्राउड मिलेगा और बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनसे आप सीख भी सकते हैं. और बीडीए प्रोग्राम ऐसा स्टार्टिंग में लगेगा कि थोड़ा टफ है, टेक्निकल है, बट यस आपको लोग मिलेंगे, आप उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो सिखा भी देंगे आपको, आप भी सीख जाएंगे. एंड यू विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि फ्रेशर हूं तो मुझे कम आता है, राइट? सो समटाइम्स अ फ्रेशर कैन टीच अदर्स what they might not know after their work ex lives. That is an advantage. For BDA specifically, this year we have had new companies, many new companies in our pool. जो ट्रेडिशनल बीडीए की कंपनीज है, जैसे ये आपका लिस्ट आप देखेंगे कि बीडीए का जो रिक्रूटर पूल है उसमें आपको डेल दिखेगा, डेलॉइट, मैकिंसी दिखेगा. बट द थिंग इज कि इसके अलावा इस बार द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट Amazon has come to recruit for the post of business analyst, and they have given the highest package to us at 40.2 lakhs. Other than that, Flipkart has come, they are giving 30.2 lakhs.
अदर देन दैट मेजर कंपनीज में इस बार नया चेंज है, एचडीएफसी बैंक हैज कम, सो वो दे आर आल्सो गिविंग अ वेरी गुड पैकेज, 22 lakhs. टाटा कैपिटल इज देयर. So the trusted recruiters are. And talking about myself, I am from BDA, right? So I also got placed, and luckily I got placed in a company which is also from my home city, that is Adani. So Adani mein I got placed as an assistant manager. So 6 months training, and then we'll start in any vertical that they allocate us to. सो दैट वेज इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको एक लोअर मैनेजमेंट या अपर टेक्निकल पोजीशन पे ही रिक्रूट किया जाएगा. यू कैन बी रिक्रूटेड एज अ डेटा साइंटिस्ट एज वेल एज अ डेटा मैनेजर. So for BDA, we can say that scope of the industry as well as company-wise placement scope is also quite large. And the average for BDA this year has been 17.2, rising from 12.8 last year. And the highest has gone up to 40.2 LPA. And lastly, we would talk about BIFS. So BIFS is a relatively newer course. It was introduced in the COVID year only, 2020 में. And उसमें एक चीज है कि मतलब बीआईएफएस ऐसा प्रोग्राम है जिसका अभी बूम है. अदर देन एनी इंडस्ट्री, कोविड ने ये एहसास करवाया सबको कि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, इन पे फोकस करना बहुत जरूरी है. तो इसके बाद आप देखोगे तो देर इज अ वेल बैलेंस सेटअप ऑफ रिक्रूटर्स. बीआईएफएस में मास रिक्रूटर्स भी आते हैं. And for the batch of 60, if somebody recruits, I think 10 or 12 people at in one shot, that is a mass recruiter. So we get big companies like Cognizant, Aditya Birla Capital, and these are, we can say, the foremost players in their industry. So BIFS ऐसा कोर्स है जिसका ग्रोथ कोर्स वाइज, स्ट्रक्चर वाइज बहुत बढ़िया है. एंड अगले 2-3 साल में वी आर एक्सपेक्टिंग दैट BIFS का कैपेसिटी बढ़ा के 120 भी कर सकते हैं वो लोग. But right now, if you have a commerce background, and if you or not have a commerce background, but you're interested in anything related to accounting, finance, and financial services, then definitely BIFS is something that you can aim for. So domain specific courses बहुत है GIM में, and they have their values established in the industry. And many of the accreditations, many of the magazines have been telling कि GIM के courses जो हैं वो भले ही specific है, but you get to learn a lot about that particular course. So that is one thing. Other than that, I would say कि जैसे जो कोर्स स्ट्रक्चर रहता है उसमें ऐसा है, that course is divided into 6 terms. So first 3 terms, that is a mandatory, that is common for everyone. Other than that, term 4 is internship. So for PGDM core and PGDM कोर एंड PGDM हेल्थ केयर, इन दोनों के लिए 2-2 महीने का इंटर्नशिप रहता है अप्रैल मई में. लेकिन BDA और BIFS के लिए 5 month इंटर्नशिप्स रहते हैं, बिकॉज 5 महीने विल गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन द टेक्निकल एज वेल एज द मैनेजरियल एस्पेक्ट्स. सो दैट इज हाउ दिस इज डिजाइन. And other than that, I'll tell you कि जैसे electives for second year, right? So इतना electives है. Now if we see normally before joining a college, marketing के अंदर भी इतना detailing हो सकता है, ये नहीं पता था. ये after joining हमें पता चलता है कि marketing में भी इतना है. Operations, HR, general management, finance, anything. So you get a lot of options, you get a lot of faculties, and it's good that faculty to student ratio is 1:12. That is also very good in terms of like student learnings and enhancement. Other than that, I'll talk about healthcare. तो healthcare में कैसा है कि हर साल इंडस्ट्री का डिमांड बदलता है, तो उस हिसाब से इलेक्टिव्स भी अपग्रेड करते हैं हेल्थ केयर डिपार्टमेंट. तो दीज आर द इलेक्टिव्स दैट आर ऑफर्ड इन द फाइनल ईयर. And like healthcare, I am not much in like knowledgeable about what happens in the healthcare industry, but I think आप ये brochure से भी जा सकते. This is on the GIM website as well. And post that for BDA, I'll be able to testify कि we can see blockchain. So the future of crypto, everybody talks about IoT, AWS, blockchain, cyber security. So ये ऐसी चीजें है कि मतलब ये नीड ऑफ द आवर है. ये आपको जानना जरूरी हो गया है. इफ यू वांट लाइक जस्ट टू बी अपडेटेड आल्सो, यू नीड टू नो अबाउट दिस. सो दैट दोज आर द टाइप्स ऑफ इलेक्टिव्स दैट आर गिवन इन टर्म 5 एंड ऑल. बट पोस्ट दैट इफ वी कैन सी मार्क, जैसे पीडीए एक स्पेशलाइजेशन हो गया, बट उसके अंदर भी जैसे कोर में मिलता है मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, वैसे इसमें आप देखेंगे तो फाइनेंस एनालिटिक्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स, एचआर, कस्टमर, रिटेल, सेल्स, एक्सेट्रा, सप्लाई चेन, सब मिलता है.
So how to apply analytics in the core options या core diversifications, ये भी आपको सिखाया जाता है. एंड लास्टली फॉर BIFS, BIFS का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है. इसमें आपको कोर सब्जेक्ट्स रहेगा ज्यादा, जैसे बाकी कोर्सेज में कम रहते हैं, इसमें कोर सब्जेक्ट ज्यादा रहेगा. एंड देन इट्स योर ऑप्शन कि फाइनल टर्म में आप बैंकिंग चूज करेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंसेस या आईटी. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन, अकॉर्डिंग टू तब तक शायद प्लेसमेंट ही आपका हो गया हो, तो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन फोकस ऑन, मतलब आप सोच सकते, सीख सकते हैं. एंड यस, सो आई वुड से कि ऐसे वी कैन फोकस कि GIM, आई वुड से इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. इट्स वेरी डिफरेंट देन कन्वेंशनल कॉलेजेस. एंड प्लेसमेंट वाइज इट हैज बीन परफॉर्मिंग वेल, एंड दिस टाइम इट हैज डन वेरी वेल. बट वन बिट ऑफ पर्सनल एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव स्टूडेंट्स इज कि अभी कभी भी आप कॉलेजेस के बीच में कंपेयर कर रहे हो या सिलेक्ट कर रहे हो, तो सिर्फ प्लेसमेंट के नंबर्स पे फोकस मत करिए, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज मिसलीडिंग. इन आर टर्म्स ऑफ डेटा साइंस, एवरेज इज द मोस्ट मिसलीडिंग फिगर, बिकॉज वो आपको ट्रू पिक्चर नहीं बताता है. तो कभी भी आप सिर्फ एवरेज के बेसिस पे रिक्रूट सॉरी सिलेक्शन मत कीजिए कॉलेज का. आप ये भी सोचिए कि वो जो कोर्स है उसका फ्यूचर में कितना स्कोप है, या आपका इंटरेस्ट है वो कितना है उस चीज में. बिकॉज आपको 2 साल ये पहले पढ़ना है, उसके बाद प्लेसमेंट होगा, रिक्रूटमेंट होगा, कंपनीज आएंगी, फिर डिसाइड होगा. तो प्लीज डू जस्टिस टू योर फ्यूचर सेल्फ एंड सिलेक्ट वाइजली. दैट वुड बी माय सजेशन टू एवरीवन. Yes, yeah. Actually, when you are speaking, तो मेरा मन ऐसा हो रहा था मैं सिर्फ सुनती रहूं. Like it was fantastic. Like what did you explain all about the GIM, beauty of GIM, not only in the location, it's your course structure, course curriculum. Yes, because in the last you mentioned obviously कि average जो होता है ना, average package जो भी official websites पे given होता है बहुत सारे colleges को, सबसे ज्यादा misleading होता है. बिकॉज हर एक कॉलेज में एक दो स्टूडेंट ऐसा होता है जो 50+ में पहुंच ही जाता है, कि एक दो कंपनी ऐसा हायर कर लेती है एंड उसकी वजह से एवरेज थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है. बट व्हाट अबाउट द लोअर नंबर? तो I think you shared the actual data and you shared all these things, clubs, committees, opportunities जो भी GIM में आपको प्रोवाइड की जाती है. एंड वैसे मतलब GIM पे कोई क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट द PGDM कोर प्रोग्राम, उसके लिए तो सब स्टूडेंट्स को अवेयरनेस है ही कि लाइक इट्स फैंटास्टिक फॉर मार्केटिंग एंड ग्रोइंग फॉर द फाइनेंस. एंड BDA के लिए जो मिसकंसेप्शन था स्टूडेंट्स के लिए, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब एक आंसर प्रिपेयर किया जाता है ना, व्हाई दिस कॉलेज, सो आई थिंक आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जब वाई GIM का आंसर प्रिपेयर करो ना, तो ये वीडियो देख लेना, आपका वाई GIM प्रिपेयर हो जाएगा बहुत अच्छे से. आपको खुद ऐसा होगा एक इंक्लिनेशन कि ओके दीज आर द थिंग्स, दीज आर द एक्चुअल थिंग्स जो मुझे वहां पे मिलने वाली हैं, जो मैं वहां पे करने वाला हूँ, नॉट जस्ट इन द पेपर्स. एंड ठीक है किसी ने बता दिया तो GIM गए. बिकॉज जब हम किसी कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली यू सेड कि हमें उसका फ्यूचर डिसाइड करना है. डेटा एनालिटिक्स and business analytics, these are the actually future, and obviously BIFS. So I think these are the very like deep insights you shared. So Dharya, thank you so much and for like giving all these details, and I'm highly obliged actually. मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब दिस इज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट को जानना चाहिए. मतलब उनका एक हक होता है ना, एक लाइक ये बोलते हैं कि मुझे इस कॉलेज में इफ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट, सो देयर यस इन्वेस्टमेंट से मेरा याद आया कि लाइक देयर इज अ फी डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्राम्स. नो मैम, फी डिफरेंस बेसिकली कुछ नहीं है. अगर आपको बेसिकली GIM का जो ट्यूशन फीस है दैट इज समवेयर बिटवीन 17 and 17.5 लाख फॉर द 2 years. एंड बाकी जो फीस है दैट विल बी फॉर हॉस्टल एंड फूड फीस. सो तो टोटल टोटल आपका टोटल एक्सपेंसेस अराउंड 2 years. टोटल आपका 21 से 22 के बीच में रहता है. प्लस उसके बाद एडिशनली गोवा में आप जो घूम रहे हैं दैट इज ऑन यू. कैंपस में आपका 21 to 22 LPA में, LPA नहीं सॉरी, फॉर द कोर्स ऑफ 2 years 21 से 22 में हो जाता है. एंड आई वुड से कि एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आई वुड फॉरगॉट टू मेंशन अर्लियर
कि from next year we have heard कि from the next batch GIM is planning to bring everything under an umbrella placement scenario. Okay. So that ways companies for coming for core can also hire from data analytics, coming for HCM can hire from insurance. मतलब वो simultaneous रहेगा, it will be mixed, it will be good for student growth as well. आपको dynamic experience भी मिलेगा. So that is also one perspective जो students को पता होना चाहिए before choosing. So yes, that's one thing. Okay, okay. And if I ask a last question, any suggestion for interview preparation for particularly for GIM? Like Sure, ma'am. more focused on the current affairs or academics or any other things? आई वुड से कि आपका जो बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग है या कॉमर्स है या जो भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल बी थरो विद द सब्जेक्ट्स. एज इन सेमेस्टर 1 में हमने क्या पढ़ा है, एटलीस्ट आपको सब्जेक्ट में क्या आता है, क्या उसका नाम है, उसका बेसिकली उसका काम क्या है, इतना बेसिक आइडिया रहना चाहिए. काफी लोग इंटरव्यू में ब्लैंक हो जाते हैं कि मैंने क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट का नाम पता है पर उसके अंदर क्या आता है वो नहीं पता है. तो आई थिंक वो आपको पता रहना चाहिए. सेकेंड, करंट अफेयर्स. यस, करंट अफेयर्स थोड़ा आपको आइडिया है, दैट वुड बी गुड. और थर्ड इज कि अगर आप स्पेशलाइज कोर्स या लाइक BIFS BDA या HCM के लिए कर रहे हो, तो थोड़ा उस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए कि जो अप्लाई हो रहा है. एज इन फॉर एग्जाम्पल मैं BDA की बात करूँ तो आपको स्टैटिस्टिक्स का 2-3 चीज पता होना चाहिए. वो आपको बेसिक चीज भी पूछ सकते हैं, मीन मीडियन मोड क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा ये प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड अदर देन दैट इट विल बी रिज्यूम बेस्ड, ऐसा बोल सकते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. और सजेशन मेरी तरफ से यही रहेगा कि बी कॉन्फिडेंट एंड ऑनेस्ट. ठीक है, इसे कोई बढ़ाई नहीं करनी है आपको. आपका रिज्यूम उनके पास है ऑलरेडी, आपका पूरा प्रोफाइल है उनके पास, तो आपको सिर्फ वही बोलना है जो सच है. बट हाँ, आपको उसको अच्छे तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है, दैट इज अप टू, दैट इज योर यूनिक वे. सो आई वुड से कि बी ऑनेस्ट एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ. And don't be boastful. I did this. ये मतलब Yes. if you are counting your achievements, so it should be in a humble way. ऐसा नहीं होना चाहिए कि I did this ये वो, मतलब बहुत सारा boastful नहीं होना, थोड़ा सा इस चीज से बचना सटल तरीके से आपको चाहिए. एक्सप्लेन करना है थोड़ा हाँ, सा. actually. हाँ. So yes, thank you so much. Thank you, like to share your experience, to share the insights of this college, and definitely, जो भी future students like इस video को देख रहे हैं, तो we can do one thing. If you want to connect with you, तो we can share your LinkedIn profile, right, in the description. श्योर मैम. Yeah, so अगर वो कॉलेज में जा रहे हैं, because you would be the senior, so we can do one thing. So guys, we will in the description box, I will upload the yes LinkedIn profile of Dharya. So Dharya, thank you so much. Thank you. Yeah. थैंक यू मैम. टेक केयर. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. Bye bye. Take थैंक यू. care. Thank you. बाय.